मना रहे हैं, तो पता नहीं ये उचित होगा कि अनुचित। मैं भारत माता को भी समर्पित करूं। बोले एक बार भारत माता की। क्योंकि पढ़े लिखे लोग भारत माता को बोलने में थोड़ा संकोच करते हैं क्या। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर जैसा कि हमारे पूर्व मंत्री ने कहा, महामहिम राष्ट्रपति जी यहां पधार करके केवल गौरव नहीं बढ़ाया है, बल्कि हम लोगों का उत्साह भी बढ़ाने का काम किया है। मैं उनको धन्यवाद देता। लेकिन आज एक और शुभ अवसर है, जिनके दिवस पर आज दो महासपूतों का जन्मदिन भी है, महात्मा गांधी जी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को। उनको भी मैं नमन करता हूं। फिर से इस अवसर पर महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो जल शक्ति के मंत्री ही नहीं हैं बल्कि हमारे टीम में एक ऐसे मंत्री के रूप में जाने जाते हैं जो टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा करीब से उपयोग करते। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, 5G पे पहुंच गए। वैसे गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मैं धन्यवाद देता। मेरे मित्र, मेरे भाई श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, मेरे छोटे भाई श्री विश्वेश्वर टुडू जी और इस विभाग की सचिव श्रीमती वीनी महाजन जी, विकासशील जी और पूरे देश से विभाग के मंत्री भी यहां आए हुए हैं, सचिव, अधिकारी और सबसे ज्यादा अवार्डी और इस मिशन में लगे हुए सब लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। पत्रकार मित्रों को भी कि आज गांधी जी ने सपना देखा था एक भारत के, स्वच्छ भारत का। इतने आजादी के इतने वर्ष बाद लोग शौचालय के लिए जिस ढंग से व्यवस्था थी, हमारे पास शौचालय नहीं था, स्वच्छ पानी नहीं था, बिजली नहीं था, यानी रोशनी भी नहीं, शौचालय भी नहीं, पानी भी नहीं। गांधी जी का सपना था स्वराज का, और स्वराज के सपना में गांव का सपना था। मैं राजनीतिक बातें तो नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मोदी जी ने गांधी जी के उन सपनों को जमीन पर उतारने का काम किया है। गांधी जी आजादी के बाद लोगों ने उनके राजनीतिक फायदे तो लिए, लेकिन गांधी की आइडियोलॉजी को जमीन पर उतारने का अगर कोई काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया। और ऐसा काम किया जिस समय उन्होंने कहा स्वच्छता के लिए पहले शौचालय तब देवालय, लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन आज जिस आंकड़े को आपके सामने शेखावत जी ने रखा, 10 करोड़ से ऊपर के आंकड़े को, ये एक जन आंदोलन बनाने का काम किया। उसी तरह से जब स्वच्छ पानी का एक संकल्प, क्या हम आजादी के इतने दशक बाद भी हमें स्वच्छ पानी पीने का अधिकार नहीं? लेकिन अगर इसे कोई आंदोलन बनाने का काम किया, जन भागीदारी बनाने का काम किया, तो मोदी जी ने की। मोदी जी ने जब भी कहा कि पूरे देश के लोगों के साथ मिलकर के, राज्यों के साथ मिलकर के, कभी नहीं कहा कि मैं कर रहा हूं। और उसके कारण आपने देखा होगा वो स्वच्छता के मिशन में भी एक अलग कड़ी स्थापित करने का काम किया। जब देश की हमारी गरीब बहनों के आंखों से आंसू निकलता था, जब उज्ज्वला लाया, यानी उन कदमों को उठाने का काम किया। कभी लाल बहादुर शास्त्री ने अन्न की कमी थी, अमेरिका के PL 480 के तहत उनके अनाज का बहिष्कार किया था, उस समय लोगों ने साथ दिया था। उसी तरह
आज नरेंद्र मोदी ने जब जन आंदोलन बनाया तो लोगों ने एलपीजी में भी सब्सिडी छोड़ने का काम किया और गरीबों को आगे अवसर देने का काम किया। मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मोदी जी का जो सपना, हर घर शौचालय, हर घर नल जल, हर घर को बिजली रोशनी देने का काम किया। आज मोदी जी जब वो दिन जब इलाहाबाद के संगम पर जो हमारे स्वच्छता से जुड़े हुए भाई बहन जब उनके पैरों को वो धो रहे थे तो कई लोगों के आंखों में आंसू आया, कई लोगों ने इस पर अपनी टिप्पणी कटाक्ष भरा दिया। लेकिन मोदी जी ने इसे पूरे दुनिया में बताया कि ये केवल उनके पैरों को इसलिए नहीं साफ कर रहा हूं, वो आज हमारे सबसे बड़े अग्रदूत हैं समाज के। मोदी ने वो काम किया स्वच्छता को लेकर के। हम यहां बैठे हैं मंत्रिपरिषद के लोग, जब मंत्रालय में सचिव भी बैठे हैं, सफाई का अभियान चला, 12 लाख स्क्वायर फीट जो जगह था ऑफिसों में, भारत सरकार के ऑफिसों में, कार्यालय में, उसमें कचरे भरे पड़े थे और उस कचरे की जब सफाई हुई तो हम लोग बड़े खुश थे कि जब रिपोर्ट आया कि 12 लाख स्क्वायर फीट आज। लेकिन उन्होंने कहा कि यह काम अगर आजादी के बाद से लोगों के रूटीन में होता तो शायद आज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट राज्यों की चर्चा मैं नहीं करता कि वहां की क्या स्थिति है। आज 12 लाख स्क्वायर फीट, जिसके कारण अब एक जीवन में एक शैली के रूप में, एक अपने आप में हर विभाग, केंद्र सरकार के हर विभाग का एक रूटीन सा बन गया है स्वच्छता। मैंने स्वच्छता एक जन आंदोलन बनाने का काम किया। मैं समझता हूं आज इस अवसर पर उस स्वच्छता आंदोलन की एक अग्रणी भूमिका महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी, जब झारखंड के एक राज्यपाल की भूमिका में थी तो उन्होंने स्वच्छता को लेकर के झारखंड वासियों को प्रेरित किया। राजभवन के सामने स्थित नागा बाबा खटाल सब्जी मार्केट में सफाई अभियान में खुद शामिल होकर के चारों तरफ मार्केट की सफाई की, जो आज भी लोगों को एक प्रेरणा देने का काम कर रहा है। मैं ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो प्रधानमंत्री ने एक मिशन के रूप में सचिवालय से लेकर के नदियों को, चाहे समुद्र के किनारे हों, चाहे गांव की गलियों तक, एक मिशन, एक जन आंदोलन बनाने का काम किया। और ये काम अगर किसी ने किया है तो यहां पूरे राज्य से जुड़े हुए लोग, हर राज्यों ने मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। इस अवसर पर मैं सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये कहता हूं कि ये आंदोलन कभी रुके नहीं। केवल प्रधानमंत्री ने इसे मशाल जलाया ही नहीं है, आपके हाथ में मशाल है, ये गांव गलियों तक रहे। इस अवसर पर मैं फिर से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को कोटिशः धन्यवाद देता हूं और ये भी विश्वास दिलाता हूं कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, हमारा मंत्रालय, चाहे पंचायती राज हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, मिलकर के हम उस योजना को स्वच्छता से लेकर के हर कामों में लगे हुए हैं। इस मिशन को हम सफल बनाने में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।